हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम इशू ऑफ शेयर के बाद जो उसका कुछ टॉपिक जो बचा हुआ है वो हम सारे के सारे टॉपिक को कवर कर लिया। अगर आप उस टॉपिक को देखे होंगे तो कल के वीडियो में हम ये बताए हैं कि ये जो टॉपिक था इशू ऑफ शेयर का, वह टॉपिक था कंसीडरेशन अदर देन कैश। और उम्मीद है कि आप जो है उसको अगर समझे होंगे तो आपको अच्छा से बना होगा। तो इशू ऑफ शेयर का जितना भी टॉपिक था, प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड आपको हम टॉपिक के साथ साथ एक सवाल बताते गए हैं ताकि आप उस चीज़ को समझें, और ऐसे ऐसे सवाल लेके आए हैं ताकि उस चैप्टर में उस टाइप का सारा सवाल उसमें इंक्लूड हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि सारे टॉपिक का सारा सवाल अगर बनाए तो इम्पॉसिबल है ये 2-3 महीना में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि आप भी जो है मैच्योर हो गए हैं, आपके पास भी अपना कॉमन सेंस है, आप भी इस चीज़ को सोच सकते हैं। कई बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप एक ही टॉपिक का एक ही सवाल आप बताते हैं नहीं, तो उनको ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर देखिए अगर एक टॉपिक से अगर एक ही सवाल आपसे बन रहा है नहीं, तो अगर मान लीजिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे सवाल को बनाएंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि टाइम आपके पास कम है और उतना टाइम में ये सारा टॉपिक आपका कवर नहीं होगा। इसलिए आपको जो है प्रत्येक बेसिक के साथ, प्रत्येक टॉपिक के साथ उससे रिलेटेड हम एक जरूर सवाल बनाकर दिखाते हैं और ऐसा सवाल लेके आते हैं ताकि सारा चीज़ में इंक्लूड हो। जैसे कल का ही सवाल अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखे हुए कंसीडरेशन का जो सवाल बताया है उसमें आपको एट पार भी लिए हैं, प्रीमियम भी लिए ना, और आपको उसमें डिस्काउंट के बारे में भी हम बता दिए थे कि अगर बाय द वे डिस्काउंट अगर आएगा तो उसके साथ हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, और इसका एंट्री भी आपको हम बता चुके हैं। कोई दिक्कत? तो उस टॉपिक को इशू ऑफ शेयर को जो है कल एंड कर दिए। आज एक नया चैप्टर इशू ऑफ शेयर का नेक्स्ट चैप्टर जो होता है, उस नेक्स्ट चैप्टर का जो नाम है फॉरफीचर एंड रेशो, जिसको हम लोग फॉरफीट भी बोलते हैं, जब्तीकरण भी बोलते हैं, हरण भी बोलते हैं, यानी अंशों का जब्तीकरण एवं पुनः निर्गमन, जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पर आप देख लिए हैं, टॉपिक वहां से आपको दिखता होगा। अब यहां बात होगा कि फॉरफीचर एंड रेशो ऑफ शेयर, यानी किसी भी शेयर को अगर आप जब्त करते हैं तो जब्त करने के बाद हम उसको अपने पास नहीं रखते हैं। जब अपने पास नहीं रखते हैं तो उस शेयर को हम लोग क्या करते हैं, बात तो यहाँ है नहीं। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं, फॉरफीट के बाद शेयर को जब हम लोग फॉरफीट कर लेते हैं तो ऐसी दशा में उसको हम लोग क्या करते हैं, पुनः रीइशू करते हैं। कोई दिक्कत? पुनः क्या करते हैं, फिर से जारी करते हैं। तो जारी करने का भी कंडीशन होता है कि हम लोग अगर शेयर को पुनः रीइशू करेंगे नहीं, पुनः जारी करेंगे तो कौन कौन सा कंडीशन आ सकता है नहीं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जब रीइशू की बात होगा तब जब हम लोग रीइशू पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रीइशू में हम लोग एट पार पे रीइशू करते हैं, एट प्रीमियम पे रीइशू करते हैं और एट डिस्काउंट पे रीइशू करते हैं। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तो पढ़ेंगे जब्त के बारे में, पहले जब्त करेंगे तब तो रीइशू होगा। तो अब यहां पे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जब्तीकरण किसे कहते हैं, फॉरफीचर क्या होता है, किसी के शेयर को जब्त क्यों किया जाता है, कंपनी शेयर होल्डर के शेयर को जब्त क्यों करता है, बात अब यहां पे आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान सुनिए। जब्त करने का मतलब है कि इसका हिंदी वर्ड होता है हरण करना नहीं। तो अब सपोज दैट मान लीजिए कि ये मेरे पास मार्कर है
और इस मार्कर का प्राइस सपोज दैट 30 रुपया है। कितना रुपया है? 30 रुपया है। और जब मार्कर हम किसी से बेचे तो अगले व्यक्ति जिसके पास हम प्रस्ताव रखे थे कि इस मार्कर को बेचना है, तो अगला व्यक्ति इस प्रस्ताव को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि 10 रुपया जो है एट ए टाइम आपको हम पेमेंट कर देंगे। जब आप हमको मार्कर दीजिएगा तब आपको हम 10 रुपया दे देंगे, और नेक्स्ट जो 20 रुपया होगा वो 10 रुपया अलॉटमेंट पे और 10 रुपया कॉल पे आपको हम देंगे। तो ऐसी दशा मार्कर दे दिए, 10 रुपया मेरे पास आ गया। जब मान लीजिए कि कॉल का टाइम हुआ कि नहीं, आपको जो बोले थे कि अलॉटमेंट में पैसा अगर आप मांगेगा तो हम आपको देंगे, तो हम उस समय मांगे और उस समय अलॉटमेंट का भी पैसा हमको दे दिया। कोई दिक्कत है? अब बात रहा कॉल का। अगर कॉल की बात बोले तो कॉल में दोनों चीज़ आता है, फर्स्ट कॉल भी आता है और फाइनल कॉल भी आता है। फाइनल कॉल का दूसरा नाम सेकेंड कॉल होता है। तो फाइनल कॉल की बात आता है। अगर अलग अलग कहते तो अलग की बात होगा, सीधे कॉल की बात कर रहे हैं सिर्फ कॉल होगा। तो उस पर जब हम मांगे अपने शेयर होल्डर से कि आप उस पर पैसा दीजिए, तो कोई भी व्यक्ति जो है खुशी से किसी का पैसा नहीं रोकता, नहीं, किसी कारणवश, बहुत सारा कारण होता है, पैसा नहीं है, कहीं से आने वाला था नहीं आया, तो किसी कारणवश वह जो होता है शेयर होल्डर जो होता है वो पैसा कंपनी को नहीं पे कर पाता है। तो उसको बार बार वार्निंग दिया जाता है कि आप ठीक है, आप इस बार नहीं दिए तो नेक्स्ट कॉल पे आप पेमेंट कर देंगे। फिर जब नेक्स्ट कॉल आया फिर उसके साथ वही घटना हो गया, उसके पास उस समय भी पैसा नहीं था, फिर कंपनी फिर कॉल किया, फिर उसके साथ वही घटना हो रहा। तो ऐसी दशा में कंपनी क्या करती है, ऐसे डिफ़ॉल्टर जो होते हैं शेयर होल्डर, चूक अंशधारी जो होते हैं, उनको सूचना दिया जाता है और सूचना देने के बाद उसके अंशों को जब्त कर लेता है। चाहे वो कानूनी कार्रवाई की हो या कोई भी कार्रवाई से उसके अंशों को क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है। इतना तो समझ में आया। अब जो जब्त करता है, शेयर को जब्त करता है, तो जब्त करने का कितना कंडीशन हो सकता है? जो जब्त करने का कंडीशन होता है वो 2 होता है। एक होता है एट पार होता है, दूसरा क्या होता है, एट प्रीमियम होता है। समझ में आ रहा है? यानी कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर का जो शेयर को जब्त किया जाता है, तो जब्त करते समय, फॉरफिट करते समय बस 2 मेथड का प्रयोग करता है कि एक तो आप एट पार पे जब्त कर लिए और दूसरा क्या होता है, एट प्रीमियम पे जब्त करते हैं। समझ में आ रहा है बात? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो बताइए। आ रहा है, वेरी गुड। तो अब हम चलिए कि अगर जब्त करेंगे तो जब्त का एंट्री क्या होगा, वो भी एट पार का क्या होगा और एट प्रीमियम क्या होगा। बात समझ में आया? थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर जब्त की बात बोले तो अगर एट पार पे जब्त करेंगे, किस पे करेंगे, एट पार पे। अगर एट पार पे अगर जब्त करते हैं तो पहला इसका एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफिटेड अकाउंट नरेशन क्या होगा, बीइंग फॉरफिटेड शेयर नन पेमेंट ऑफ कॉल्स। अब कहिएगा यहां पे कि सर कि अगर जब्त करेंगे तो सारे कॉल्स को क्रेडिट करेंगे? नहीं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इन कॉल पर पैसा नहीं दिया जिनके कारण इनके अंशों को जब्त कर लिया। हो सकता है कि अलॉटमेंट में नहीं दिया,
हो सकता है अलॉटमेंट पर दे दिया, फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया होगा, हो सकता है फर्स्ट कॉल कर दे दिया, फाइनल कॉल पर नहीं दिया होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि जो शेयर होल्डर है वो इन कॉल्स पर पैसा नहीं दिया, जिसके कारण उसके अंशों क्या कर लिया, जब्त कर लिया। कोई दिक्कत? तो जब्त करने का क्या बोले कि पहला क्या था, एट पार पे। अगर एट पार पे किसी शेयर को अगर जब्त करते हैं तो आपका एंट्री यही होगा। कोई दिक्कत? दूसरा एंट्री किसका, एट प्रीमियम का। अगर मान लीजिए दूसरा किसका होगा, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का क्या होगा, प्रीमियम में क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account to share first call account to share फाइनल कॉल अकाउंट, जो बचेगा वो होगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग forfeited share none payment of calls with premium। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर किन्हीं को कोई समस्या नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, कोई दिक्कत? ये किसका है, एट प्रीमियम का हो गया आपका। किसका हो गया, प्रीमियम का। अगर प्रीमियम पे अगर जब्त करते हैं तो ऐसी दशा में शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसके बाद जिस कॉल पर पैसा नहीं मिलेगा उस कॉल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो क्या कहलाएगा, फॉरफिटेड कहलाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे क्वेश्चन ये एराइज हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि कब हम प्रीमियम का एंट्री बनाएंगे और कब प्रीमियम का एंट्री नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है? सपोज डेट एक एग्जांपल लेके हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए शेयर एप्लीकेशन हो गया, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल। सपोज दैट कि 10,000 शेयर है। कितना शेयर है, 10,000 शेयर है। और कितने वाला है, मान लीजिए कि 10 वाला है। कितने वाला, 10 वाला। 1 रुपये इस पे मांगा, 2 रुपये इस पे मांगेगा, 3 इस पे मांगेगा और 4 इस पे मांगेगा। हम लोग वर्किंग नोट नॉर्मल में करते थे कि ड्यू करते थे और क्या करते थे, रिसीव करते थे। तो यहाँ क्या हुआ, 10,000 10,000, 20,000 20,000, 30,000 30,000, 40,000, तो यहाँ भी होगा 40,000। पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। मान लिए है कि 10,000 शेयर है, 10 रुपया वाला है और एप्लीकेशन पे 1 रुपया मांगा, अलॉटमेंट पे 2 मांगा, फर्स्ट कॉल पे 3 मांगा और फाइनल कॉल पे 4 मांगा। आप जोड़ेंगे तो सारा का सारा 10 हो जाएगा। अब इसी में कोई ऐसा शेयर होल्डर है, वैसे मान लीजिए कि राम एक शेयर होल्डर है जो 200 शेयर पर, कितना पे, 200 शेयर पे पैसा नहीं दिया। किस पे नहीं दिया,
अलॉटमेंट पे दिया, नहीं दिया, सपोज दैट यहाँ नहीं दिया, तो नहीं देगा तो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर। कितना शेयर पे, 200 शेयर पे, कितने का है, 2 रुपये का है, नहीं दिया, नहीं दिया, तो नहीं दिया तो 2 दूना 400, वहाँ से रिसीव में जाके यहाँ से क्या होगा, 400 घट जाएगा। या हो सकता है बोले कि नहीं कि अलॉटमेंट पर भी और फर्स्ट कॉल पर भी, इस पर भी नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर 200 पे नहीं दिया, इसको भी 200 को गुना करेंगे तो यहाँ हो गया 400 और यहाँ होगा 600, वहाँ से घट जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ बात होगा कि तो नॉर्मल सी बात है, अगर बोलेगा कि कोई राम शेयर होल्डर है जो 200 शेयर पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, जिसके कारण क्या कर लिया, जब्त कर लिया, तो आप इस पे बटा बनाएंगे, क्योंकि प्रीमियम की बात कहीं नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किस पे नहीं दिया, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, एक अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल आएगा, यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं आएगा, जो बचेगा वो फॉरफिटेड हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहेगा कि 10 का शेयर है और 12 में इशू कर रहा है, कितना में कर रहा है, 12 में कर रहा है, तो कितना रुपये प्रीमियम हुआ, 2 रुपये प्रीमियम, और वो बता रहा है कि प्रीमियम किस पे है, अलॉटमेंट पे है। तो मान लीजिए कि यहां पे है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया, कोई दिक्कत है ना, और बोला कि किस पे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, जिसके कारण शेयर को जब्त कर लिया, तो प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम का एंट्री यहां पास करेंगे तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का नहीं दिया है तो अलॉटमेंट भी लिखेंगे, फर्स्ट कॉल भी लिखेंगे, फाइनल कॉल यहां नहीं लिखेंगे, जो बचेगा वो फॉरफिटेड कहलाएगा, कोई दिक्कत। ये प्रीमियम हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, हल्का थोड़ा सोचिए कि मान लीजिए कह रहा है कि 10 का शेयर है, 12 में इशू किए हैं, लेकिन प्रीमियम किस पे, अलॉटमेंट पे है, लेकिन पैसा किस पे नहीं दिया, पैसा नहीं दिया किस पे, पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे, पैसा किस पे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल है, पैसा नहीं दिया, तो क्या अब प्रीमियम का एंट्री होगा, बोलिए होगा, नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम है, ये बात हम मानते हैं कि प्रीमियम है, लेकिन जिस कॉल पर पैसा नहीं दिया है उस पे प्रीमियम नहीं है, नहीं है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रीमियम का एंट्री उस समय होगा जिस समय जिस कॉल पर पैसा नहीं देगा और उस पे प्रीमियम होगा, तो ऐसी दशा में प्रीमियम का एंट्री पास करेंगे, नहीं तो प्रीमियम का एंट्री पास नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि जब्त करते समय एट पार पे जब्त करते हैं और एट प्रीमियम पे जब्त करते हैं। प्रीमियम का एंट्री उस समय होगा जिस समय जिस कॉल पर पैसा नहीं देगा और उस कॉल पे प्रीमियम होगा, तब हम लोग प्रीमियम का एंट्री करेंगे। लेकिन सवाल में प्रीमियम है और जिस कॉल पे प्रीमियम है उसका पैसा दे चुका है, तो ऐसी दशा में प्रीमियम का एंट्री नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है, एक बार देख लीजिए कि कहीं पे कोई परेशानी है तो हम इसको देख लेते हैं। बताइए, कहीं पे कोई परेशानी किसी को है? नहीं। अगर नहीं है तो इस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिएगा, और कल जो है शेयर फॉरफिटेड से जो है हम एट पार से भी एक सवाल बना कर दिखाएंगे और एक एट प्रीमियम से भी सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि कैसे हम लोग सॉल्व एट पार पे करते हैं और कैसे सॉल्व हम लोग एट प्रीमियम पे करते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना?
हाँ, तो अगर समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि एट पार का एंट्री कब होगा, प्रीमियम का एंट्री कब होगा, तो उस चीज़ को हम उससे रिलेटेड हम एक सवाल लेके आएंगे। नहीं, एट पार का भी लेके आएंगे, एट प्रीमियम का भी लेके आएंगे। उम्मीद है कि कल इस पे एक सवाल बनाकर आपको अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन आज आप लोग सबसे पहले इस 2 एंट्री को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक 2 एंट्री आप नहीं समझेंगे आएगा, इसको नहीं समझेंगे ठीक से, तो हो सकता है कि आपको फॉरफिट करते समय, एंट्री बनाने समय आपको समस्या हो सकता है। उस समस्या को समाधान करने के लिए आपको यहां ध्यान देना होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है तो क्लास को हम अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई नए बच्चे इस चैनल पे है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, नहीं लाइक करें और एक दूसरे का साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं तो आम निश्चित तौर पे है कुछ ना कुछ समझ में आपको आया होगा और 110% आपको समझ में आएगा, बशर्ते कि आप आराम से देखेंगे। ये नहीं कि भगा भगा देख रहे हैं। हाँ, आप स्पीड बढ़ा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब आपको लगे कि नहीं हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और स्पीड मेंटेन आप कर रहे हैं, तब। नहीं अगर आता है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।